दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत में इंटरनेशनल लेवल की सड़कें बनाई जाने लगी हैं और अब भारत के कई राज्यों में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। और इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश को अपना 6वां एक्सप्रेसवे यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिल गया है। ये एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है और इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ 28 महीनों में तैयार कर लिया गया है। दोस्तों भारत में कई तरह की सड़कें होती हैं और कुछ साल पहले तक तो भारत में एक्सप्रेसवे जैसे शब्द सुनाई भी नहीं देते थे, लेकिन अब राज्यों के बीच होड़ लगी हुई है कि वो एक्सप्रेसवे वाले राज्य बन जाएं। दोस्तों सड़कों की क्वालिटी, उनकी चौड़ाई और उनकी गुणवत्ता के हिसाब से सड़कों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं और हमारे देश भारत में गली की सड़कों से लेकर राज्यों को जोड़ने वाली सड़कें मौजूद हैं, जैसे कि हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्रीवे वगैरह। तो अब अगर बात की जाए हाईवे की, तो आमतौर पर जिलों और राज्यों से गुजरने वाली मुख्य सड़कों को हाईवे कहा जाता है। कुछ हाईवे सिर्फ एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ते हैं और ये एक राज्य के अंदर ही शुरू होकर उसी राज्य में खत्म हो जाते हैं। और इस तरह के जो हाईवे होते हैं उन्हें स्टेट हाईवे कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ हाईवे ऐसे होते हैं जो एक राज्य में शुरू होते हैं और उस राज्य के जिलों को जोड़ते हुए दूसरे राज्यों में जाते हैं। और इस तरह के जो हाईवे होते हैं उन्हें नेशनल हाईवे कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में लोगों की सुविधा और बेहतर मैनेजमेंट के लिए हाईवे को नंबर भी दिए जाते हैं और कई बार इन सड़कों को महापुरुषों, घटनाओं या अन्य किसी आधार पर नाम दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें नंबर से जरूर जाना जाता है, जैसे कि नेशनल हाईवे 2 जो दिल्ली से शुरू होकर कोलकाता तक जाता है और ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 5 और नेशनल हाईवे 8 भी देश के बड़े राज्यों और शहरों को आपस में जोड़ते हैं। दोस्तों हाईवे का निर्माण और मैनेजमेंट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम और राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। देखा जाए तो हाईवे पर स्पीड अनियंत्रित होती है और इसीलिए साइकिल चलाने वालों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए यहाँ चलना खतरनाक हो सकता है। भारत में टोटल 228 नेशनल हाईवे हैं और इन हाईवे पर 2 व्हीलर व्हीकल के लिए मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और जबकि कारों के लिए इन हाईवे पर मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वैसे आपको बता दूं कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 है और जो 3745 किलोमीटर लंबा है और जो श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है, जबकि भारत में सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A है। और अब अगर बात की जाए एक्सप्रेसवे की, तो एक्सप्रेसवे हाई क्वालिटी की बनी सड़कें होती हैं और जिन्हें आमतौर पर 6 से 8 लेन का बनाया जाता है। एक्सप्रेसवे की सबसे पहली खासियत होती है इन पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार। ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले समय को बचाने, खर्च को कम करने और विकास को रफ्तार देने के लिए एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं और इन सड़कों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम समय लगे और फ्यूल का खर्च भी बचे। इन पर एंट्री की जगह बहुत ही कम रखी जाती है जिससे रफ्तार पर असर न पड़े और एक्सीडेंट भी कम हो। इन एक्सप्रेसवे पर कंट्रोल्ड एक्सेस वाले रोड होते हैं जो एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि अगर कोई वाहन चाहे कि एक्सप्रेसवे पर कहीं से भी एंट्री कर सके तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर कुछ निश्चित जगह से एंट्री के पॉइंट बनाए जाते हैं। साथ ही एक्सप्रेसवे हाई क्लास फैसिलिटी से लैस होते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के साइज के हिसाब से अलग अलग लेन तय होते हैं और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से इन पर निगरानी भी रखी जाती है। इन सड़कों पर चौराहे या तिराहे नहीं रखे जाते हैं और किसी भी दूसरी सड़कों को इससे सीधे नहीं जोड़ा जाता है और कुछ खास सड़कों को जोड़ने के लिए लूप जैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करके ट्रैफिक मर्ज हो सके। एक्सप्रेसवे आधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हैं, जैसे कि ये एक्सेस रैंप, ग्रिड सेपरेशन, लाइन डिवाइडर और एलिवेटेड सेक्शन जैसी सुविधाओं से लैस होते हैं। एक्सप्रेसवे और हाईवे में अंतर। एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के रास्ते सीमित होते हैं, यानी कि कुछ निर्धारित जगह से वाहन एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकता है। ना ही इससे कोई दूसरी सड़क जुड़ती है और ना ही इससे होकर गुजरती है और जिससे हादसों की संभावना भी काफी कम हो जाती है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग या हाईवे के मामले में ऐसा नहीं है। हाईवे से कहीं से भी सड़कें जुड़ जाती हैं, जिससे हाईवे और छोटे छोटे गांव और शहरों की कनेक्टिविटी बनी रहती है। वैसे राजमार्ग रोडवेज को दिया जाने वाला एक सामान्य शब्द है जो अहम शहरों और गाँवों को आपस में जोड़ता है और हाई स्पीड यातायात के लिए इसमें मुख्य तौर पर 4 लेन होते हैं। हाईवे पर वाहनों की गति नियंत्रित नहीं होती है, जिससे पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए खतरनाक होते हैं। एक्सप्रेसवे पर कार के लिए मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि बाइक के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी देखा जाए तो हाईवे और एक्सप्रेसवे में कंट्रोल का अंतर है। बता दें कि एक्सप्रेसवे को द्रुत मार्ग या द्रुतगामी मार्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे कई स्मार्ट और इंटेलिजेंट फीचर से लैस होते हैं, जैसे कि हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी STMS,
और वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम यानी VIDS। राष्ट्रीय एक्सप्रेस प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक्सप्रेसवे को संचालित करते हैं और साथ ही इसका रखरखाव भी करते हैं। एक्सप्रेसवे पर जहां हाई क्लास की सुविधाओं से लैस सड़कें होती हैं, तो वहीं हाईवे से कोई भी सड़क कहीं से भी जुड़ जाती है और यहाँ वाहनों की रफ्तार भी नियंत्रित नहीं रहती है, जिससे हादसों की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यही वजह है कि कम समय में सफर तय करने के लिए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, एक्सप्रेसवे और हाईवे के बाद नंबर आता है फ्रीवे का। इस तरह की सड़कें सबसे एडवांस होती हैं क्योंकि इन्हें गाड़ियों की सुपर फास्ट स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है और इन पर सिर्फ कार और बसों को ही जाने की परमिशन होती है। भारत में फिलहाल सिर्फ 2 ही फ्रीवे हैं, ईस्टर्न फ्रीवे और वेस्टर्न फ्रीवे, और ये दोनों ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बनाए गए हैं, जिससे कि शहर को ट्रैफिक जैम की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सके। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या फर्क होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।